दोस्तों, हर इंसान ये जानना चाहता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन कोई भी इसके बारे में 100% दुरुस्त नहीं बता सकता। बट साइंस की बहुत ज़्यादा तरक्की की वजह से हम आज यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन प्रिडिक्शन के हिसाब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साल 2050 तक हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है। बकाया टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 980 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी होगी और पाकिस्तान की आबादी 2050 तक 235 मिलियन से बढ़कर 380 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, जो अमेरिका और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। साल 2050 तक सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसकी वजह से हम उस वक़्त तक बहुत सारे आइलैंड खो चुके होंगे और इसके साथ आने वाले 25 से 30 सालों में बहुत सारे नए मुल्क भी इस दुनिया में शामिल होंगे और ये नए मुल्क कई बड़े मुल्कों के दो टुकड़े होने की वजह से बनेंगे। साल 2050 तक बहुत सारी नौकरियां यानी जॉब्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि उस वक्त बहुत सारे काम रोबोट के जरिए किए जाएंगे और इन रोबोट का इस्तेमाल स्पेस में भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आने वाले वक्त में ये रोबोट्स दूसरे सियारों पर जाकर वहां से मालूमात आसानी से हासिल करके ले आएंगे और उस वक्त जॉब्स आज के मुकाबले ज्यादा आसान होंगी क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे और ज्यादातर काम इंटरनेट के जरिए किए जाएंगे। फ्यूचर में हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाने की वजह से कई तरह की बीमारियों का इलाज बड़ी ही आसानी से किया जा सकेगा और 2050 तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी पूरी तरह से तलाश कर लिया जाएगा और उस वक्त 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान कैंसर की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन दोस्तों, 2050 तक मायोपिया नाम की आंखों की बीमारी लोगों में सबसे ज्यादा नजर आएगी। आपको बता दें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दूर की कोई भी चीज धुंधली दिखाई देती है और इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह कंप्यूटर और मोबाइल्स का इस्तेमाल है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे पास बहुत सारे एडवांस गैजेट मौजूद हैं, जैसा कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके अलावा भी बहुत सारे कमाल के गैजेट हम सब यूज करते हैं। मगर 2050 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस वक्त तक ज्यादातर गैजेट्स नैनो चिप बेस्ड होंगे और उस वक्त के गैजेट्स हमारी बॉडी में भी फिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को भी स्क्रीन की तरह यूज कर पाएंगे। इस तरह से फ्यूचर में हमारा लाइफस्टाइल इतना इजी हो जाएगा जिसका तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है और फ्यूचर के हर गैजेट्स में हम वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 2050 तक इंटरनेट की स्पीड आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। हालांकि उस वक्त भी फाइल्स को एक सेकंड में डाउनलोड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उस वक्त तक हर फाइल्स की क्वालिटी और उसके ग्राफिक्स ज्यादा हाई लेवल होंगे, इसलिए उनका साइज भी गीगाबाइट में होगा और कुछ बड़ी फाइल्स का साइज तो उस वक्त टेराबाइट में भी हो सकता है। 2050 तक हमारी ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। उस वक्त सिर्फ ड्राइव कार का होना बहुत आम बात होगी। दरअसल ये सारी कार्स सेंसर के जरिए कंट्रोल होंगी और शायद आपको लग रहा होगा कि अगर ऐसी कार्स चलेंगी तो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये तमाम कारें बिल्कुल सेफ होंगी क्योंकि इन तमाम कारों में एक ऐसा सेंसर लगा होगा कि रास्ते में चलते हुए अगर कोई चीज यानी पत्थर, दरख्त या कोई गाड़ी वगैरह इससे टकराने वाली हुई तो ये सेंसर कार को रोक देगा और लोग महफूज रहेंगे। इन कार्स में एक खास बात ये भी होगी कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इन कार्स के ऊपर एक ड्रोन लगा होगा जो आगे का रास्ता बताएगा, जिससे आप महफूज जगह पर पहुंच सकेंगे और ये तमाम कारें हाई टच बैटरी पर चलेंगी जिनको एक बार चार्ज करने के बाद ये करीब 1000 किलोमीटर आसानी से चल सकेंगी। ये बात शायद आप सभी जानते होंगे कि आज के दिन भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसा कि चाइना, रशिया, अमेरिका में सिर्फ ड्राइव ट्रेन ही चलती है और साथ ही साथ उस वक्त की तमाम ट्रेन्स और हवाई जहाज की रफ्तार आज के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मुल्कों के दरमियान फासले बहुत ही कम हो जाएंगे और 2050 तक एरोप्लेन भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। इनमें सफर के वक्त आप प्लेन के अंदर से बाहर देख सकेंगे। आप प्लेन में कहीं भी बैठे हैं, आपको बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई देगा। इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रहा है और 2050 आते आते ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। दोस्तों, हम सब स्पेस में सफ़र करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं और हमारी ये ख्वाहिश साल 2050 में पूरी हो जाएगी
کیونکہ بہت سارے اسپیس آرگنائزیشن اس خلائی سفر کے کام پر ہی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فیوچر میں آپ اسپیس کے ایڈونچر کا مزہ لے سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی فیوچر کی ایک جھلک جو کہ ہمارے سائنسدانوں کے پریڈکشن کے حساب سے تھی۔ باقی آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔